चतुर्भुज स्वरूप विचारः, इस ग्रंथ को कल हमने संपन्न किया था। अब भाव पोषकम, इस ग्रंथ को यहाँ श्री हरिराय जी प्रारंभ कर रहे हैं। भाव सिद्धिर्भाववतां सततं सन्निधानतः तत्कृपातस्तदुच्छिष्ट भक्षणात् सेवनाद् अपि तत्कृत्यनुकृत्यैर्नित्यं तद्वाग् विश्वासतोऽपि च तद्भावनान् नोम व्यापृतिपरात्मना हर्याविष्टोपदेशाच्च लोकवेदाद्यनादरात् धर्मी मात्र समाविष्ट दृष्टेर्लीला विचारणात् निवेदनानुसंधानात् तादृग्जनसमागमात् फलदौर्लभ्य संस्फूर्त्यान्यत्र तुच्छत्वचिन्तनात् अत्यार्त्यादर्शनादीनां तथा तापोदयादपि तदवस्थाभावनेन वैराग्येण ग्रहादिषु श्रीकृष्णविरहस्फूर्तेर्भोगत्यागात् तदर्थकात् श्रीकृष्णमेलनाभावात् दुसासीनतया स्थितेः सेवातः सर्वदा चित्ते तदधीनत्वभावनात् लीलाभिर्व सर्वाभिर्दोषाणां विनिवृत्तितः कृष्णसेवाकृतेः श्रीमत्स्वामिनी परिपोषणात् दास्यभावनया नित्यं निजैन्यविभावनात् निजाचार्यपदाम्भोज आश्रयादन्य विरागतः तदेकपरता बुद्ध्या दृढविश्वास रक्षणात् सर्वदा तद्गुणालापात् तदीयजनसेवनात् परमानन्दतः तत्र तदुक्तकरणादपि अतदीयपरित्यागाद् अनन्यजनसङ्गतः तदुत्कर्षपरिस्फूर्तेः इतरत्राल्पबुद्धितः एवं भावाच्च सततं विहितश्रवणादिभिः सर्वदोषविनिर्मुक्त्या भवेद्भावोद्गमोरधि। प्रेमी भक्तों को भाव की सिद्धि नीचे कहे जाने पर साधनों से होती है। अब यहाँ जो जैसे भक्तिवर्धिनी में प्रभु जी भक्ति भाव को बढ़ाने के साधन और फिर भक्ति वृद्धि के सोपान उनका जैसे निरूपण कर रहे हैं, उस शैली से यहाँ श्री हरिराय जी ने हमारा जो भक्ति भाव होता है उस भक्ति भाव को पोषित करने वाले 46 साधनों का वर्णन इस ग्रंथ में किया है कि जिससे हमारे अंदर भक्ति भाव बना भी रहता है और भक्ति भाव बढ़ता भी है। तो उन्हें यहाँ क्रमशः बता रहे हैं। हमेशा प्रभु के सानिध्य में रहने से, उन प्रभु की कृपा से, उनके उच्छिष्ट प्रसादी का भोजन करने से तथा उनकी सेवा करने से, उन प्रभु की कृति कार्य के अधीन होकर अनुसरण करने से, उनकी वाणी में विश्वास रखने से, उनके भाव की भावना करने से, निश्चित रूप से दूसरी ओर अव्यापार युक्त रहने से, भगवान का जिनमें आवेश है ऐसे भगवदियों के उपदेश से, लोक वेद में आदर न रखने से, मात्र धर्मी प्रभु में दृष्टि को लगाए रखने से, भगवत लीलाओं का विचार करने से, आत्मनिवेदन किया है उसके अनुसंधान से, तादृशी भगवदीय जन के समागम से, फल अपनी स्थिति को देखते हुए दुर्लभ है ऐसी स्फुरणा रखने से, अर्थात दीन भाव रखना, साधनाभिमान न करना, प्रभु के अतिरिक्त अन्यत्र तुच्छता का विचार करने से, प्रभु के दर्शन आदि में अत्यंत आरती रखने से तथा ताप के उदय से, उस तापावस्था की भावना करने से, ग्रह इत्यादि में वैराग्य रखने से, श्री कृष्ण के विरह भाव की स्फूर्ति से, प्रभु के लिए भोग के त्याग से, अर्थात जो महाप्रभु जी अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम कह रहे हैं, उस तरह भगवत संबंधी न हो ऐसे भोग का त्याग करना, श्री कृष्ण के मिलन के अभाव से अर्थात विरहानुभूति करनी, उदासीन पने से रहने से मतलब संसार में उदासीन रहना, सर्वदा चित्त में भगवत सेवा का विचार करने से, सब कुछ प्रभु के अधीन है ऐसी भावना से, प्रभु की बाल्य कौमार पौगंड्र इन सभी लीलाओं के अनुसंधान से, इस प्रकार दोषों के निवृत्त होने से, श्री कृष्ण प्रभु जी की सेवा करने से, श्री स्वामिनी जी के प्रसन्न होने से, तो राधा भाव हमारे अंदर भक्ति का उद्गम स्थान है, हमेशा दासत्व की भावना से, अपनी दीनता का विचार करने से,
श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का आश्रय करने से, उनसे दूसरी ओर वैराग्य रखने से, मतलब महाप्रभु के वचन से विरुद्ध जो कुछ भी है उसमें वैराग्य करना, उन प्रभु में एक परायणता की बुद्धि से, तो प्रभु में अनन्यता रखनी, दृढ़ विश्वास रखने से, हमेशा उन प्रभु के गुणों के गाने से, भगवदीय जनों के सेवन से, वहां परमानंद से, अर्थात भगवदियों के संग में ही हमें आनंद फील हो, उन भगवदियों के अनुसार करने से, भक्तों का अनुसरण करने से, उन भगवदियों के उत्कर्ष का विचार करने से, अर्थात भगवदियों में भगवत बुद्धि करने से, भगवदियों के अतिरिक्त लोगों में अल्पता है ऐसी बुद्धि रखने से, तो भक्त के अतिरिक्त जो भी हैं उन सब में हमें न्यूनता का भाव करना, हमेशा ऐसे भाव से विहित, ऐसे श्रवण कीर्तन आदि से सर्व दोषों की निवृत्ति होने से, तो जो यहाँ साधन बताए गए उन साधनों को जब निरंतर हम उन्हें भावित करते हैं और श्रवण कीर्तन आदि का भी अनुसरण करते, तो भक्ति भाव में प्रतिबंधक होने वाले सभी दोष निवृत्त होते हैं और उससे हृदय में भगवत भाव का उदय होता है, अर्थात भगवत भाव उत्पन्न होता है। तो ये जितने भी साधन हैं वो भक्ति भाव के पोषक हैं, भक्ति भाव के वर्धक हैं और संरक्षक हैं। तस्मिन् सिद्धे भाग्यवशाद् अन्यन्नापेक्ष्य एव हि पुष्टिमार्गे भाव एव फलम सर्वोत्तमम मतम। भाग्य के वश होकर वह भाव ही सिद्ध हो जाने पर अन्य किसी की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमारा वर्ण प्रभु ने किया हो, भाग्य से वो तात्पर्य है कि प्रभु ने हमें उसके लिए चुना हो, तो ऐसा जब भक्ति भाव हमारे अंदर सिद्ध हो जाता है तो फिर न किसी व्यक्ति की आवश्यकता रहती है और न किसी फल की हमें कोई अपेक्षा रह जाती है। पुष्टि अर्थात अनुग्रह मार्ग में भाव ही सर्वोत्तम फल रूप में माना गया है। तो हम जिस मार्ग में हैं तो उस मार्ग में प्रभु के अनुग्रह से ही हमारे भाव जो है वो पोषित होते हैं और उसके पोषित होने से हमारे हृदय में जो है वो भक्ति दृढ़ होती है, भक्ति भाव की सिद्धि हमारे हृदय में होती है। और ऐसा जो भाव है उस भावना से ही भक्ति मार्ग में सब कुछ सिद्ध होता है, साधन से नहीं होता, भाव से होता है। इसलिए उस भाव को ही यहाँ सर्वोत्तम फल के रूप में बता रहे हैं। स्वामिनी नाम स्वरूपेण लीलाभिश्च कृपा निधि भाव एव स्वरूपात्मा तादृग लीला संयुतः विहाय मथुरां गत्वा पूर्व रूपेण वै हरिः स्वयमेवाददात्या पोषय दूत वाक्यतः। स्वामिनी श्री व्रजांगनाओं के स्वरूप से तथा लीलाओं से भाव स्वरूप कृपा ने श्री कृष्ण ऐसी लीलाओं से सहित व्रज भागों को छोड़कर मथुरा में पधारे और पूर्व रूप में ही हरि भगवान ने स्वयं ही आरती का दान किया तथा उस आरती से उद्धवादि दूत को भेजकर उसके द्वारा भाव का पोषण किया। तो पुनः उस विरह भाव में ही फल सिद्धि है, इस बात को यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने व्रजांगनाओं के स्वरूप से और अपनी लीलाओं के द्वारा भगवान ने जो है उन व्रज भक्तों के भावों को पोषित किया। फिर प्रभु ब्रज से पधार के मथुरा पधारे, मथुरा से द्वारका पधारे और जिस रूप से व्रज भक्तों को संयोग में फल की अनुभूति हो रही थी उस रूप से ही उन्हें भगवान ने विरहानुभूति का दान किया और उस विरहानुभूति को उद्धव जी वगैरह दूतों को भेजकर और ज्यादा पोषित किया कि जिससे उनके हृदय में वो भाव जो है वो बढ़ते गए और उसके बढ़ने से उनके हृदय में जो है वो जो प्रकार की फलानुभूति हुई या जिस प्रकार के फल की उन्हें अनुभूति हुई वो अनुभूति ही उनके लिए सर्वोत्तम फल है और उनके भावों का पोषक है, ऐसा कह के इस ग्रंथ को संपन्न कर रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो बताया ना कि उन प्रभु में एक परायणता की बुद्धि और बाद में विश्वास रखने से,
तो जब एक परायणता होती है तो विश्वास तो होता है, तो तभी एक परायणता होती है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा कुछ डिफरेंस है उसमें? नहीं, परस्पर एक दूसरे के ऊपर उपकारी हैं। मतलब पहले जो है वो अनन्यता आती है, अनन्यता फिर धीरे धीरे विवेक और धैर्य में परिणत होती है। तो उससे विश्वास बढ़ता है, ऐसा होगा? हाँ, क्योंकि हमारे अंदर भी जैसे अनन्यता है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं चुनते, परंतु हमारे अंदर महाप्रभु जी को जैसे अपेक्षित ऐसा विवेक नहीं है कि हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, तो उस प्रकार का विवेक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी अनन्यता की कमी नहीं है, पर अविश्वास प्रकट हो जाता है ना, ऐसे। हाँ राज, क्लियर। और वो नीचे का है ना, भाग्य के वश होकर वह भावी सिद्ध हो जाने के, अन्य किसी की जरूरत ही नहीं है। तो यानी कि भगवान में जो भाव होता है वो सिद्ध हो जाने पर दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती कोई बात की, ऐसे ही समझना है वो? आपने हाँ, समझाया न तो तो थोड़ा साधनों की, हाँ, न तो अन्य कोई प्रकार के साधनों की जरूरत रह जाती है, और न ही कोई फल की कोई आवश्यकता रह जाती है, ना कोई व्यक्ति की आवश्यकता रह जाती है, ऐसे। तो वो भाग्य लिखा है तो वो कृपा ही समझना है वहां तो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, दंडवत पड़ा। हम्म। हाँ हितन भाई। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये भाव भाव पोषकम जो सारे उपाय बताए वो बराबर है, पर हाँ, जो हमारे यानी जैसे हम कहते हैं कि भावो भावनया सिद्धम सिद्ध, तो भावना करने से भाव सिद्ध होता है। तो ऐसा समझना है ना राजा, यहाँ की एक भाव की फलमुखता है और एक भाव की स्वरूप योग्यता है। क्योंकि थोड़ा जो अभी हमारे में भाव है वो एकदम इनिशियल लेवल का है, रुचि कक्षा का भाव है। और फिर जिस तरह भाव पोषक अंगों से और भगवत कृपा से वो आगे बढ़े तो फिर वो भाव फलमुख, तो इस तरह ही समझेंगे ना, क्योंकि अ, हाँ, अर्थात यहाँ तो विवेक धैर्य आश्रय, फिर भक्ति के साधन नवदा भक्ति, वैष्णव संग, वृथालाप आदि आचारों का त्याग, तो विहित और निषिद्ध दोनों ही तरह के जो पक्ष हैं उन सभी पक्षों का हरिराय जी ने निरूपण कर दिया है। तो जो हम्म, हम अपने हृदय में, क्योंकि जो बात हरिराय जी कहना चाह रहे हैं वो ये है कि साधन नियामक नहीं होता है, भावना भावना नियामक होती है। तो हमारे हृदय में जो इमोशंस हैं या हमारी बुद्धि के अंदर जो हमारे इमोशंस हैं, वो जो है वो फल के निश्चायक होते हैं। हमने श्रवण आदि जो कुछ भी किया वो किस भाव से किया वो निश्चायक होता है। हमने क्या क्रिया की वो पुष्टि मार्ग में फल की दृष्टि से निर्णायक नहीं है। इसलिए उन सब पक्षों का जो भावनात्मक पर्सपेक्टिव है वो हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। क्योंकि ये प्रश्न मेरे मगज में इसलिए आया राजा कि एक बार जो अपने इंटरनल सेमिनार में ऐसी बात हुई थी, श्यामू दादा ने बताया, श्यामू बाबा श्री ने बताया था कि भाई हमें इवन रुचि अवस्था में या साधना अवस्था में भी हमें तो प्रभु की सर्वात्म भाव से सेवा करनी है। यद्यपि तो वहां भी जो शुरू में भी जो सर्वात्म भाव है या उसकी भावना है तो इनिशियल लेवल का है, फिर आगे जैसे बढ़े तो फलरूप जो सर्वात्म भाव है अलग है। तो मेरा यही यहाँ स्पेसिफिक प्रश्न यही था कि जो शुरू में अपना भाव रहता है और इस तरह भावना के सारे अंग और भावना के जो उपाय बताए वो करने से धीरे धीरे वो भाव भी आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, वो थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, तो एक हाँ, स्वरूप योग्यता और एक फलमुख योग्यता, ऐसा एक ऐसा कुछ समझ सकते हैं ना राजा? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि जैसे हमने कृष्ण को पसंद कर लिया है, तो विश्वास का एक स्टैंडर्ड तो हमारे अंदर है ही कि जिस वजह से हम अन्याश्रय नहीं करते।
परंतु जी जब प्रतिकूल कोई स्थिति प्रकट जाती है हमारे जीवन में, तो हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति, उस प्रकार की स्थिरता, या जैसे हम भक्ति मार्गीय स्थित प्रज्ञता देंगे, ऐसी स्थित प्रज्ञता हमारे अंदर नहीं आती है, हम विचलित हो जाते हैं। पर वो विचलित हो जाने का अर्थ या उद्वेग हो जाने का अर्थ भगवान के ऊपर अविश्वास है, ऐसा भी नहीं है। और विवेक की जैसी फलमुख अधिकारिता होती है, फलरूपता होती है, वो फलरूपता भी नहीं है। तो ऐसे कुछ बिटवीन शेड्स भी होते हैं, तो वो जैसे शरणागति में होते हैं ऐसे भक्ति में भी होते हैं। सच्ची बात है। हाँ, यही तो कंफर्म करना। प्रेम, रुचि, प्रेम, आसक्ति, व्यसन के 4 स्टेप्स है, पर उसके बीच भी तो बहुत कुछ होता है। हम अपने आप को मानो देख लें तो हम न तो रुचि में आते हैं और न प्रेम में आते हैं, उसके बीच में कहीं हम आते हैं। तो ऐसा होता है, वो फलमुख बनते बनते समय लेता है। पर हरिराय जी वो पक्ष को यहाँ बताना चाह रहे हैं। मतलब ये भक्तिवर्धिनी की बिटवीन द लाइंस चीजें हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। जो महाप्रभु जी ने बड़े बड़े, हाँ, जो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स में हरिराय जी जो महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में कह रहे हैं, उन्हें थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई करके, डिस्क्लोज करके हरिराय जी ने कह दिया है। बहुत अच्छी तरह सिंपल और ल्यूसिड मीन्स भाषा में इतना सुंदर समझा दिया है ना, और 46 पोषक अंग बता दिए बस इनके। हाँ, हरिराय जी की वो भाषा का ही ना पूरा पकड़ उनकी उसी में है। बहुत सीधी भाषा में कहते हैं, पर कड़क बात भी कह जाते हैं और शांति से भी कह जाते हैं, दोनों ही बात हो जाती है। जी प्रणाम। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा, ये अंत में जो बात आई व्रज भागों को छोड़कर, तो वो मूल से क्या विहाय मथुराम गत्वा उसका अनुवाद कर रहे हैं? हाँ हाँ, विहाय का मतलब छोड़ के, त्याग के। तो ये मतलब भाव पक्ष से यहाँ पे जो बता रहे अनुवाद में कि स्वामिनी श्री व्रजांगनाओं के स्वरूप से तथा लीलाओं से भाव स्वरूप कृपा निधि श्री कृष्ण ऐसी लीलाओं से सहित व्रज भागों को छोड़कर, तो ये जो भाव पक्ष है वहां पर, तो फिर व्रज भागों को छोड़कर कैसे समझेंगे? क्योंकि वो विरह को हरिराय जी बताना चाह रहे हैं ना, इसलिए। तो वही तो कहा कि पहले भगवान ने अपने जिस फल रूप स्वरूप से संयोग प्रदान किया, उसी स्वरूप से भगवान ने विप्रयोग भी दिया। तो विप्रयोगात्मक स्थिति भगवान की है, जो उस स्थिति में ब्रज भक्तों को फलीभूत हुई है, ऐसा। क्योंकि जो शायद प्रथम भाग में जो हमने वो अंत के ग्रंथ देखे थे, उसमें जहाँ पर सब बहुत सारा विवेचन अलग अलग, मतलब जन्म से लेकर प्रागट्य और उस आया था, तो वहां पर तो ऐसे ही समझे थे कि वो जो भाव स्वरूप है वो वहां ही है, उनका विरह ब्रज भक्तों को हुआ नहीं है। वैसे भाव स्वरूप उनके हृदय में है, परंतु विरहानुभूति तो है ही, तभी तो फिर हरिराय जी उसे फल कहेंगे ना, अन्यथा तो हरिराय जी संयोग को तो फल नहीं कहेंगे। योग वाली बात मतलब श्याम काका जी के मतानुसार हम स्वीकारते हैं, महाप्रभु ने उस अर्थ में उसका विवेचन किया है, पर हरिराय जी के लिए तो वो विप्रयोग ही है और विप्रयोग ही फल है। तो वो भावात्मक जो स्वरूप है उसका आंतर संयोग प्रबल नहीं है, विप्रयोग प्रबल है, ऐसा हरिराय जी का पर्सपेक्टिव है। हम ये कहते हैं कि विप्रयोग होने के बावजूद भी आंतर संयोग का प्राबल्य है, जिस वजह से महाप्रभु जी ने भी उस बात को कहा है कि उसी वजह से गोब्रज गोपियां जो है वो प्राण धारण कर पाई है। यदि वो आंतर संयोग की अनुभूति उन्हें नहीं होती तो ब्रज भक्तों के लिए जीना असंभव होता। तो वो बात जो महाप्रभु जी कह रहे हैं वो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि वो आंतर संयोग है, बाह्य संयोग नहीं है। पर हरिराय जी के मतानुसार भावात्मक स्वरूप है, पर विप्रयोग प्रबल है और संयोग शिथिल है, इसलिए विप्रयोग फल है।
तो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं व्रज भागों को छोड़कर, तो वहां फिर वो स्थिति होगी कि बाह्य विप्रयोग भी है और आंतर विप्रयोग भी है, वैसी वैसी दो प्रकार की स्थिति बनेगी अगर समझ सही है तो। नहीं, आंतर विप्रयोग पूर्ण नहीं है, किंचित संयोग उसके अंदर है, परंतु वो संयोग के करते विप्रयोग की जो अनुभूति है वो स्ट्रांग है प्रोपोर्शनेटली। क्योंकि हम इन जनरल हम जैसा कहते हैं उस तरह संयोग और विप्रयोग की ऐसी साइक्लिकल प्रोसीजर मान लेंगे तो वो हरिराय जी को सम्मत नहीं होगा। इसलिए जी राजा, और ये मूल में तो उद्धव जी का ये वर्णन नहीं है, यहाँ पे अर्थ में ये किया है उद्धव आदि दूत, आदि पद तो से क्या लेंगे? भगवत जी में नहीं आता है पर ब्रह्म वैवर्त वगैरह में है निरूपण। नारद जी भी आए थे गोपिकाओं से मिलने के लिए। अच्छा। हाँ जी राजा, प्रणाम। और कुछ किसी को पूछना हो? पर राजा ये भाव का पोषण मतलब ये समझ तो ऐसी है कि जो भाव पक्ष था वो गोपीजनों का प्रबल था और ज्ञान पक्ष था वो उद्धव जी द्वारा प्रेरित था। तो यहाँ पर जब विप्रयोग ही परम फल है तो वहां पर उद्धव जी द्वारा क्या पोषित होगा? महाप्रभु सुबोधिनी में ये कह रहे हैं कि गोपिकाओं के अंदर उस विप्रयोग की अनुभूति के कारण जो प्रकार की विकलता आ रही थी वो विकलता अप्राकृत राजस गुण है। ऐसे अप्राकृत राजस गुण को निवृत्त करने के लिए गोपिकाओं को ज्ञान अपेक्षित था कि जिससे वो भले ही विप्रयोग की अनुभूति करें परंतु उस विप्रयोगानुभूति में थोड़ी सी स्थिरता आए, विकलता न आए। तो वो कंट्रीब्यूशन उद्धव जी के आगमन से हुआ, ऐसा महाप्रभु का सुबोधिनी में तात्पर्य है। पर डेफिनेटली हरिराय जी ने, यद्यपि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि उस विषय में कोई सीधी कमेंट उन्होंने की हो, पर हरिराय जी यदि इस बात को कहेंगे तब वो यही कहना चाहेंगे कि फिर भी गोपिकाओं ने, जैसे उदो मनना ही 10-20 वहां हम देख रहे हैं, उस तरह से गोपिकाओं ने विप्रयोग ही चुना है, संयोग उन्होंने चुना नहीं है कि हमें भगवत संयोग चाहिए। या उद्धव जी जिस तरह के आंतर संयोग उन्हें उपदेश करना चाह रहे थे उस प्रकार के आंतर संयोग के उपदेश को भी गोपिकाओं ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उसका तात्पर्य यह है कि हरि जी के फेवर में कि उन्होंने विप्रयोग को ही फल स्वीकारा है। जिस प्रकार का आंतर संयोग हम जिसके फेवर में है या हम प्रोपोर्शनेटली जिसे विप्रयोग के करते ज्यादा स्ट्रांग कहना चाह रहे हैं, उसमें गोपिकाओं ने उद्धव जी की बात मानकर कोई स्टैंड लिया हो, ऐसा उन दोनों के वृत्तांत में पढ़ने नहीं मिलता है। क्योंकि हाँ इस दृष्टिकोण से सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अनुवाद में वही कह रहे हैं कि उनकी जो वो आरती थी उसका पोषण हुआ है, अर्थात वो विप्रयोग और तीव्र हुआ हो, तीव्र ना हुआ है। कि हाँ ऐसा ही अर्थ यहाँ स्फुट हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि महाप्रभु की सुबोधिनी में ये जरूर आता है कि भगवान ने वो राजस गुण निवृत्त किया और उद्धव जी को भी जो उनका ज्ञान के ऊपर उनका जो प्राबल्य ज्यादा था वो शिथिल होके और भक्ति उनके अंदर बढ़ी। तो ऐसा हमें महाप्रभु के वचनों से ऐसा ही समझ में आता है, परंतु हरिराय जी उस फेवर में नहीं जाएंगे। इसलिए हरिराय जी तो यही कहेंगे कि गोपिकाओं ने आंतर संयोग एक्सेप्ट नहीं किया है, जो भगवान आत्मा है ऐसा कह के उद्धव जी उन्हें समझाना चाह रहे थे। इसलिए हरिराय जी के मत से तो वो विप्रयोग के ही फलानुभूति में ही जाएगा। ये रहे मतलब हाँ। भाव पोषकम में अंत में
स्वयं जो पक्ष है वो कैसे पोषित हो रहा है इन सब बातों से, वो अंत में इतनी मतलब हाँ, 2 पर ही अब पंक्तियों में इतने स्फुटतया बता रहे हैं। हाँ डेफिनेटली। अब वो भाई, अब हम एक स्टैंड लेके बैठे हैं तो उसे जस्टिफाई करना तो व्यक्ति की जिम्मेदारी है ना। हर जगह अपना स्टैंड कोई बदलेगा तो नहीं। धीरज। और अच्छी बात है, अपने मत को डिफेंड तो करना ही चाहिए। प्रणाम। हम्म, ठीक है, तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ बाद में प्रारंभ करेंगे।